तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हमारा सलाम। आज का टॉपिक भी कुछ रिश्तों से ही जुड़ा हुआ है और जो कि आज आप बात अगर 4 लोगों में बैठ के करें तो आपको 2 लोग आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो कि ये बताएंगे कि सच बात है, हमारे यहाँ की भी ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हुए, इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज़िंदगी सफ़र की, बहुत सारी प्रॉब्लम को बर्दाश्त किया और उसकी वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आती हैं। इसकी वजह से आप ये समझ लें कि कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं आती, जब भी आती है बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है और इतनी ज़्यादा ये बढ़ जाती है कि अगर आप उसको चाहें भी कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए तो आसानी से ये ख़त्म भी नहीं होती। इनमें एक अलग तरह की क्या कहना चाहिए, खौफ भी है, एक इनमें डर भी है और इनसे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जो कि इंसान इनसे निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता और हर दूसरा आदमी अपने बारे में सही बताता है कि भाई हम सही हैं, लेकिन इसको समझना, इस तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है और हद तक कि जब तक सारे रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते तब तक इन चीज़ों से निजात नहीं मिलती। और निजात कब मिलती है? जब बहुत अरसा हो जाता है, बहुत वक्त गुजर जाता है। इन्हीं में से एक टॉपिक है आजकल गलत फहमी और आपस में रिश्तों का टूट जाना। कि गलत फहमी एक ऐसी चीज़ है कि जो रिश्तों को बिना तोड़े मानती नहीं है। अगर ये एक बार आपके आसपास आ गई तो आप ये समझ लें कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती और कभी कभी ये खुद से हो जाती है और कभी कभी दूसरे इसमें गलत फहमियाँ पैदा करके और मज़ा लेते हैं और रिश्तों को अलग करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इनको दूर करने के बजाय रिश्तों से दूर इंसान हो जाता है कि इनको तो दूर नहीं कर पाता कि गलत फहमी को दूर कर दे, या जो एक दूसरे से नाइत्तेफाकियाँ किसी गलत फहमी की वजह से हो गई हैं वो दूर नहीं हो पाती, बल्कि उसकी वजह से रिश्ते दूर हो जाते, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इनको अगर दूर न किया गया तो एक दूसरे को बुरा और भला और हर तरह के अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल हो जाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये इस्तेमाल क्यों हो गए मेरे लिए, हमने तो ऐसी बात नहीं कही थी, अगले ने हमको ऐसा क्यों कह दिया। अब वो रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता चाहे वो माँ बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बहन बहन का हो, बहन भाई का हो या चचा का हो, खानदान में किसी के साथ भी ये रिश्ता हो सकता है, नंद भावज का भी हो सकता है और देवरानी जिठानी का भी हो सकता है, रिश्ता कोई भी हो सकता है। लेकिन गलत फहमी जो होती है उसको अगर आपने वक्त रहते जल्दी से जल्दी इसको नहीं दूर किया और इसमें ज़रा भी आपने कोताही की या आपने इसको डिनाई किया कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, या दोनों अपनी अपनी ईगो में बैठे रहे, तो एक टाइम ये आता है कि सिर्फ आप अकेले अकेले नजर आएंगे। एक तरफ आप अकेले होंगे, दूसरी तरफ आप अकेले होंगे। उसका नतीजा क्या होता है कि दूसरे उसका बहुत मज़ा लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, आपको इधर से उधर लगाएंगे, उधर की बात इधर आके बताएंगे, हद तक कि जब तक दोनों एकदम एक दूसरे के पक्के दुश्मन ना हो जाए, कि एक दूसरे की उनको शक्ल से भी प्रॉब्लम ना हो जाए, तब तक वो उनका साथ छोड़ते नहीं हैं। इसमें कमी जो होती है वो दोनों तरफ से होती है, कमी एक तरफ से नहीं होती। आपको जब पहली बार ये पता चले कि ये गलत फहमी हम दोनों के बीच में हो रही है तो आप पहला कदम उठा लें कि नहीं भाई, हम इस गलत फहमी को किसी भी हालत में दूर करेंगे और बैठ के ज़रूर बात करें। अगर आप बात नहीं करेंगे तो देखिए कोई मिलाता कम है और हमें तो नहीं लगता कि कभी आज तक कोई ऐसा भी आया है जिसने मिलाने की कोशिश की। हमेशा लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप तिनके को बांध के रखते हैं ना तो उस चीज़ को तोड़ना, उस गांठ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उस बंडल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप उसके तिनके तिनके अलग कर देते हैं ना, डंडियां अलग हो जाती हैं या रिश्ते अलग अलग हो जाते हैं ना, तो वो बआसानी टूट जाते हैं, उसको फिर कोई जोड़ नहीं पाता। इसमें रोल अगर आपके घरों में बड़े हैं तो कभी कभी बड़े भी ये रोल बहुत बुरा अदा करते हैं कि उन्होंने इधर की बात उधर झूठी लगाई और उधर की बात इधर आके झूठी लगाई और उसका रिजल्ट ये होता है कि दो को अलग करके तीसरा सिर्फ पार्टी करता है, मज़े लेता है, लेकिन और वो कभी मिलाने की कोशिश नहीं करता कि लाओ ये लोग परेशान है या इनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है या एक दूसरे को बात नहीं समझा पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं,
तो ला हम इन गलतफहमियों को दूर करें। एक को चढ़ाएंगे, दूसरे को उतारेंगे। एक की बुराई जब उसके पास आएंगे तो उसकी बुराई उससे करेंगे, और जब दूसरे के पास जाएंगे तो इधर की बात उधर करेंगे। कुल मिला के गलतफहमियां जो होती हैं वो रिश्तों को हमेशा तोड़ती हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी रिश्ता हो, लेकिन इसमें रोल कोई ना कोई ज़रूर अदा करता है। अगर आपने किसी से बड़े प्यार से उसके बारे में भली बात कही और वो आपसे कहीं ना कहीं ऐसा दिल में लेके चल रहा है कि ये दोनों अगर दूर हो जाएंगे तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा या हमको ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सकता है, तो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगा के लोग उसमें बहुत मज़ा लेते हैं, और उस मज़े को लेने में हम उनका सहारा बनते हैं कि उन्होंने अगर आके हमको कोई बात बता दी तो हम उसको बहुत अच्छे से सुनना चाहते हैं और बहुत ही दिल से सुनते हैं, और सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा बोल जाते हैं, और इस हद तक बुरा बोल देते हैं कि जब उसके कानों तक की बात पहुंचती है तो फिर वो हमें कहने में कभी भी पीछे नहीं रहता। इसमें क्या होता है, हमें कई तरह का नुकसान होता है। इसमें जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी, जहनी नुकसान भी, रिश्तों का नुकसान भी और माहौल का नुकसान भी। अगर दो भाई लड़ रहे हैं तो दोनों की फैमिलियां डिस्टर्ब हो रही हैं। अगर माँ बेटे लड़ रहे हैं तो रिश्तों के खराबी हो रही है। अब लगाया किसने, किस बात को किस तरह कहा गया और बात वो पहुंचाई किस तरह गई, ये तो बहुत लास्ट में पता चलता है। जिस तरह से कोई फिल्म आती है और फिल्म में पूरे टाइम हीरो और हीरोइन और जो उसमें विलन होते हैं वो अपना रोल अदा करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि विलन की हर गलती पता चल जाती है कि भाई इसने ये गलत किया और सबको लड़वाया है, तो उसकी पिटाई होती है। लेकिन ये जो रोल होते हैं जो लोग अदा करते हैं, इनको ना अल्लाह का खौफ है और ना ही इनको दुनिया वालों का खौफ है। ये बड़े बेबाकी के साथ, बड़े ही दिलेरी के साथ इन कामों को अंजाम देते हैं। अगर बहन भाई लड़ रहे हैं, बहन के पास आएंगे तो उनसे भाई की बुराई करेंगे, और भाई के पास जाएंगे तो बहन की बुराई करेंगे। इसमें क्या है, मज़ा इनको सिर्फ ये आ रहा है कि इधर आए तो भी नाश्ता किया और उधर गए तो भी नाश्ता किया। बेवकूफ़ी कहाँ करते हैं, बेवकूफ़ी वहीं पे हो जाती है या बदअक्ली कहें कि जहाँ पर अगर आपको कभी ये बात पता चली कि भाई हमारे बारे में फलां ने ऐसा सुना है, वो मेरा भाई बहन चचा फूफी ताया रिश्ता कोई भी हो, आपका फर्ज ये बनता है कि आप थोड़ी सी जहमत करें और उनके पास जाएं और उनसे ये कहें कि भाई हमने सुना आप हमारे बारे में ये बात कह रहे हैं और फलां ने हमसे ये बात कही है। जिस वक्त आप उनसे ये पूछ लेंगे ना, वहीं पे बात क्लियर हो जाएगी। वो अगला समझ जाएगा कि ये तो बात बड़ी गजब हो गई, क्योंकि हमने तो इनको लड़वाने के लिए किया था और इन्होंने तो जाके डायरेक्ट पूछ लिया। अब क्या है कि वो झूठा बनेगा, वो इंसान खुद झूठा बन जाएगा कि हाँ ये बात तो इन्होंने अपनी तरफ से लगाई, तो हमारे रिश्ते खराब होने से बिल्कुल कहते हैं ना कि बाउंड्री पे बच जाएंगे। उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि वो आप ज़्यादा लंबा खींच सकें, लेकिन अगर आप दोनों बैठ के बात नहीं करेंगे और उसने इधर से बात आके लगाई, उधर इधर से आए तो उधर लगाई, मतलब इधर और उधर की बातों के चक्कर में आपने रिश्तों को ख़त्म कर दिया। और रिश्ते इतने आसान तो होते नहीं हैं, ये कोई किसी के बनाए हुए नहीं होते, ये कुदरत हमको बना के देती है। हमारा काम है सिर्फ इनको सजा के रखना, इनको संभाल के रखना, इनकी हिफाजत करना। और हम जब किसी गलत फहमी में आ जाते हैं, चाहे बहन भाई की बातों पर आ जाए या भाई बहन की बातों पर आ जाए, या किसी लड़की ने अपनी माँ को भड़का दिया या लड़के ने अपनी माँ को कह दिया बहनों के खिलाफ, कुछ भी इस तरह का होता है, या हस्बैंड वाइफ ही किसी गलत फहमी के शिकार हो गए कि किसी ने कह दिया कि तुम्हारी वाइफ ऐसा कह रही थी। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, जब तक आप एक दूसरे का सामना नहीं करेंगे, ये गलत फहमियाँ बढ़ती रहती हैं और ये गलत फहमियाँ जो है हमारे रिश्तों को ख़राब कर देती हैं। तो हमारा पहला फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि अगर जैसे ही हमको ये पता चल जाए कि हमारे खिलाफ या हमारे बीच में कोई फूट डलवाने वाला है या हमारी बातों को इधर से उधर कोई कर रहा है और हमको लड़वाने का मूड बना रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम फ़ौरन अलर्ट हो जाएं और इन चीज़ों को बहुत कम वक्त में और जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को हम संभाल लें। क्योंकि देखिए, रिश्ते बहुत कीमती हैं, बनते बड़ी मुश्किल से है लेकिन टूटने में बड़ी देर नहीं लगती, बहुत कम वक्त में ये टूट जाते हैं। बहुत ही बारीक सी डोर होती है रिश्तों की जो बड़ी जल्दी टूट जाती है। जुड़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गांठ आ जाती है। तो कोशिश करें कि उन गांठों से बचें,
क्योंकि हम बिना रिश्तों के नहीं रह सकते। अगर रिश्ते नहीं हैं तो हम इंसान नहीं हैं। अगर हम रिश्ते बना के नहीं चले तो क्या हम जी पाएंगे? रिश्ते में हम भीड़ जो है वो गैरों से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन महफिल हमारी अपनों से ही होती है। जब हम हमारे अपने खड़े होते हैं हमारे साथ, हमारे किसी भी खुशी या गम में, किसी भी अच्छे या बुरे वक्त में, तो हमारे लिए वो महफिल, वो घर, वो हालात, वो सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी होती हैं। हमारा हर कुछ अच्छा हो जाता है। हम लोगों को बता पाते हैं कि ये हमारे फलां हैं, ये हमारे कौन हैं, ये हमारे फलां रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर आपने रिश्तों को तोड़ के रखा है और गलत फहमियों की कुर्बानी दे दी है उन पर, तो फिर आप बिल्कुल भी अकेले हो जाएंगे। और लोग यही चाहते हैं कि कोई एक दूसरे से मिलने ना पाए और हम इन रिश्तों का फ़ायदा उठाएं। अगर अकेला रहना होता तो आदम अलैहिस्सलाम अकेले रहते, उनको भी अम्मा हुआ की ज़रूरत पड़ी, और आज पूरी कायनात, पूरी दुनिया उनकी औलाद है। क्यों है? अगर ऐसा होता तो एक इंसान अकेले रहता, तो अकेले रहना आसान नहीं है। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारे पास जो रिश्ते हैं वो बहुत खूबसूरत हों, और कभी भी किसी भी गलत फहमी का शिकार होने से उनको बचाएं। वो कोई भी हो, किसी भी रिश्ते का हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो एज कोई भी हो। बहुत बार एक दोस्त दूसरे दोस्त को लड़वा देता है, गलत फहमियाँ इस तरह पैदा हो जाती हैं। तो एक अच्छे दोस्त जो होते हैं वो जुदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में गलत फहमियाँ आ गई। लोग हस्बैंड से आके बीवी की बुराई करते हैं और बीवी के पास जाके हस्बैंड की बुराई करते हैं कि इस तरह इन दोनों को अलग अलग कर दो। जब एक दूसरे से नाराज़ रहेंगे तो एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम उनको, जो उनके मंसूबे हैं, उनसे उनको बचाएं कि भाई आपने मंसूबा तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन हम इसमें आपको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ यही होना चाहिए कि जैसे ही हमको ज़रा भी भनक लग जाए, वो पड़ोसियों की हो, वो ख़ानदान की हो, वो शहर की हो, वो मोहल्ले की हो, वो घर के अंदर की हो, किसी भी तरह की अगर गलत फहमी है, तो पहला काम, आप तमाम कामों को छोड़ के पहले गलत फहमियों को दूर करने के लिए सोचें और पहल करें कि नहीं, हम पहल करेंगे कि यह गलत फहमी दूर हो। क्योंकि लोगों को लड़वाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो शैतान उनका साथ देता है और वो शैतानी हरकतों में आ जाते हैं और लड़वाने में उनको बहुत मज़ा आ रहा है, और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके, चढ़ा के उतार के, कि जो नहीं कहा वो बातें कह के, और वो लड़वा देते हैं और लोग उसमें लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे की जान ले लेते हैं, बंदूकें निकल आती हैं। मतलब कुल मिला के ये समझ लें कि हर तरह से रिश्तों का ही नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि अगर रिश्ते आपके पास हैं तो आप उन रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से संभालें और गलत फहमियों की कुर्बानी ना दें, कि उन पे कुर्बान करें कि आप बिल्कुल भी गलत फहमियों को अपने आसपास भटकने ना दें। कोई भी अगर आपसे किसी के बारे में आके कोई भी गलत बात कहता है, आप उसको फ़ौरन कहें तुम मेरे साथ चलो, और हम अभी पूछ लेते हैं कि उसने क्या ऐसा कहा है, और आप इस बात को फ़ौरन क्लियर करें। अगर नहीं करेंगे तो आपने सामने वाले को बहुत अच्छा मौका दे दिया है कि वो आपका फ़ायदा उठाए, और आपके पास आएगा तो आप भी उसका इस्तेमाल करेंगे, और जिधर से लड़वा रहा है, जिनकी बातें आपको बता रहा है, उनका भी वो फ़ायदा उठाएगा और उनसे भी नाश्ते और पानी और खाने का इंतज़ाम रखेगा। तो हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, इनको संभाल के रखिए, किसी भी हादसे या किसी भी शैतानी वसवसों के हवाले ना होने दीजिए, क्योंकि ये एक बार टूट जाते हैं तो फिर ये कभी नहीं बनते, और अगर रिश्ता एक बार टूट गया तो उसको जोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई जोड़ता नहीं है, और अगर जुड़ जाता है तो उसमें एक बड़ी सख्त गांठ आ जाती है जो कि अपना निशान छोड़ जाती है, और गांठ जो होती है वो इंसान को जीने नहीं देती, सिर्फ तकलीफ़ों में रखती है। हमेशा उसको वो बातें याद रहती हैं कि देखो फलां दिन इन्होंने हमसे ये कहा था और हमको कहा था। और जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, और आपको भी ये समझ में आएगा कि हाँ, हमने गलती की थी जो हम गलत बात उनको कह गए। क्योंकि जब हम गुस्से में आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसको क्या कह रहे हैं, हमने फलां को क्या कह दिया, या हम इस बात को क्यों कह गए। जब हमारे सारी बातें और सारे हमारे डाउट क्लियर होते हैं, उस वक्त हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना होता है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं था और फलां ने आके हमको ये बातें कहीं, और हमने तैश में आके, गुस्से में आके
हमने इन बातों को कह दिया, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते भी ख़राब हुए, हमारे आपस के ताल्लुकात भी ख़राब हुए और हमारी ज़बान भी ख़राब हुई और हम अल्लाह के भी गुनाहगार हुए और दुनिया वालों के भी गुनाहगार हुए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर आप हमें लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।